अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। सबसे पहले उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया और जिन्होंने मैसेजेस किए और यानी कि ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारे मैसेजेस लगाए और कमेंट्स किए, जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए थे। आप सब जानते ही हैं कि कुछ उल्टे-सीधे दिमाग के लोग जो हैं वो धमकियाँ लगाते रहते हैं, तो मैंने उनकी वो धमकियाँ लगा दी थी सोशल मीडिया पर और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो बहुत अच्छी विशेस भेजी, बहुत ख़्याल रखने को कहा, तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, मैं अपना ख़्याल रखूँगी और जितना रख सकी उतना तो रखूँगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल बात करना नहीं छोड़ूँगी, बोलना नहीं छोड़ूँगी और वैसे आप तो जानते हैं फ़िज़ूल बातें करने की तो आदत है नहीं मेरी। लेकिन इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ-साथ देखा भी कीजिए बिल्कुल। तो जी हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ जो है जी वो पंजाब से आई है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज का कहना है कि हम महंगाई को काबू में करेंगे और इसके अलावा जी आज उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि बिजली के बारे में बात की कि हम ज़रूरतमंद लोगों को सोलर पैनल मुफ्त देंगे। इसके साथ-साथ ये भी कहा है कि जी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस महँगाई के दौर में मदद कर सकें। देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट आगे कैसे बढ़ती है और आगे किस तरह से काम करती है, मगर इसके अलावा भी जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो इस वक़्त हैं हमज़ा शहबाज, उनका कहना है कि 100 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको जी बिजली मुफ्त मिलेगी। बिल्कुल, हालाँकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इतना कम यूनिट यूज़ करते होंगे, लेकिन बहरहाल उनके लिए उन्होंने कहा है कि जी हम उनको बिजली मुफ्त देंगे, यानी उनको बिल नहीं आएगा। तो इस तरह के इकदामात जो है या इस तरह के स्टेप्स जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ले रही है और साथ-साथ देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है। बहुत कुछ होने को है, बहुत कुछ होना चाहिए। अभी तो फिलहाल बहुत ये हंगामा भी है कि इमरान खान की जो मिसेज़ हैं, आजकल जो मिसेज़ हैं जिसे कहते हैं, बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। उसके ऊपर भी काफ़ी शोर है और कहा जा रहा है कि जी बड़ा गलत हुआ है और ऐसे ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। नजम सेठी साहब, हमारे जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी साहब का कहना ये है कि जी अगर आपने ये देखा कि ये वीडियो जो है इस किस्म की ऑडियो या वीडियो इसका सिलसिला बढ़ने लगा और इमरान खान साहब की ऑडियो वीडियो ज़्यादा लीक होने लगी और या उनकी फैमिली में से किसी की, तो समझ जाइए कि इलेक्शन अभी नहीं है। लेकिन अगर ये सिलसिला कम होने लगा और हमने देखा कि ये कम-कम ही ऐसा हो रहा है कि कोई ऑडियो आ रही है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। अब देखते हैं कि नजम सेठी साहब की ये बात कहाँ तक सही साबित होती है। लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब जो है उनका कहना है कि जी उन्होंने अमेरिका से माफ़ी माँग ली है। उनका कहना है कि मैं हरगिज़ अमेरिका के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाह रहा था। बात हम करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब की। बिल्कुल जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब के टाइम में और उनके बारे में आजकल ये खबर बड़ी गर्म है कि वो पीपल्स पार्टी में दोबारा जाने के लिए पर तोल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जरदारी साहब यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो उनको वापस से पीपल्स पार्टी में ले लें। इसके लिए जी बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ये पैसा पैसा वाली पिक्चर नहीं चाहिए ना शाह साहब की, सॉरी ये हम एडिट कर देंगे, दूसरी पिक्चर लगाओ शाह साहब की, बिल्कुल जी। और दूसरी पिक्चर अब मैं आपको दिखा देती हूँ जी, शीशे से शीशा टकराए ओ सॉरी सॉरी, ये भी नहीं, ये भी शाह साहब की कुछ अच्छी पिक्चर नहीं है। खैर मुझे तो बड़ी पसंद है लेकिन पब्लिक को पसंद नहीं है। और जी शाह साहब की ये पिक्चर आ गई, बिल्कुल। शाह महमूद कुरैशी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी में दोबारा चले जाएँ। लेकिन हुआ क्या कि कहा तो ये जा रहा था कि ज़रदारी साहब ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और ये भी सुनने में आया था कि जी फवाद चौधरी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब को फिलहाल कहीं से ग्रीन सिग्नल आया नहीं है। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वैसे गिलानी साहब के बारे में बता दूं कि वो जो
टर्किश फर्स्ट लेडी ने नेकलेस दिया था और वो इनकी मिसेज ले गई थी और ये ना गायब कर दिया था, फिर बड़ा हंगामा हुआ था, फिर वापस कर दिया था। खैर छोड़े छोड़े, हम इस किस्म की बातें नहीं करते, जो हो गया सो हो गया। और इस किस्म की तोशाखाना की चोरियां या इस किस्म की हरकतें तो हमारे यहाँ सभी करते रहते हैं, खान साहब भी करते, तो गिलानी साहब ने भी पहले कर ली, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ हाँ, वो नेकलेस ले गई थी इनकी मिसेज, जो टर्किश फर्स्ट लेडी ने दिया था पाकिस्तान के लिए, वो उन्होंने ना वो गायब कर दिया था। उसके बाद जो है वो सबको पता लग गया, फिर सबने कहा निकालो निकालो निकालो, तो वो फिर उन्हें वापस करना पड़ गया। कोई बात नहीं, एक दो फंक्शन में पहन लिया होगा, वैसे भी एक नेकलेस को कहाँ कहाँ पहनती हूँ, जाहिर है ये लोग तो बहुत ज्यादा पार्टीज में जाते हैं ना, तो जाहिर है तो एक दो बार पहन लिया, चलो 4 5 6 दफा पहन लिया होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, तो उससे ज्यादा तो नहीं पहना जा सकता, तो अच्छा वापस कर दिया, तो उसमें तो कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगती है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोग वरना मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ बातों में लगा देंगे। तो मैं ये बता रही थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का कहना है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई जगह नहीं है पीपल्स पार्टी में अब, मतलब के गए सो गए। तो अब देखते हैं, क्योंकि असल बात तो जरदारी साहब पे है, और जरदारी साहब अगर ओके कर देंगे तो फिर तो लेना ही पड़ जाएगा। तो देखते हैं, मगर इमरान खान साहब जरूर परेशान है कि उनकी पार्टी के जो बच्चे कुचे पॉलिटिशियन या नेता रह गए हैं, वो भी अब इधर उधर जाने को तैयार है। मगर आगे क्या होगा ये तो हम आपको बताते ही रहेंगे। साथ साथ जी बिल्कुल आर्मी चीफ ने मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन गाना गाया होगा, कहिए कहाँ से आना हुआ, चेहरा तो है पहचाना हुआ। और फिर जब बाजवा साहब की ये पिक्चर देखी होगी डंडे के साथ, तो कहा होगा ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आइए आइए। लेकिन खैर जी, ऐसा तो होता रहता है, और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है बिल्कुल, और उसके बाद बात क्या हुई, बात तो कोई भी नहीं, उन्होंने कहा जी ठीक है तुसी आराम से काम करो, और कभी कभी फोन आ जाए तो सुन भी लिया करो। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो, और ये है जी शहबाज गिल साहब की, जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, और खान साहब के बड़े क्लोज हैं, और बड़े नाराज हैं कि जी बुशरा बीबी की जो है वो ऑडियो लीक क्यों की गई है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा शहबाज गिल ने, हम आपको सुनाते हैं। हम भी होंगे ना कोई गुनाह तो करते होंगे, हमारे भी गुनाह शहबाज गिल के भी होंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो भी निकालें। अब आप हमारे कपड़े अंडरवेयर बनियाने उतार दें, ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। जी, तो शहबाज गिल साहब ये बात कर रहे थे शायद पीएमएलएन से, या फिर फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, कह रहे थे कि जी आप हमारे कपड़े निकाल दीजिए, बनियान अंडरवेयर सब कुछ निकाल दीजिए, और फिर देख लीजिए जो देखने का शौक है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आई वो कहना क्या चाह रहे थे, वो दिखाना क्या चाह रहे थे, या वो देखना क्या चाह रहे थे, आखिर वो चाह क्या रहे थे। अगर आप लोगों में से किसी को समझ आए तो मुझे बताइएगा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन खैर हम चलते हैं आगे, और हम सुनते हैं शेख रशीद साहब को, आखिर शेख साहब क्या कह रहे हैं। मैं इंतहाई हंगामी बुनियाद पर यह वीडियो बयान जारी कर रहा हूं। रात 3 बजे हमने जो इमरान खान के बड़े पोस्टर और बड़ी स्क्रीनें लगाई थी, इन्होंने सरकारी ट्रकों पर उतारी। यही नहीं हुआ, जब हम वापस आए तो 4 बजे उन्हीं जगहों पर इमरान खान के खिलाफ नाजेबा, गैर शास्ता और इखलाक से गिरी हुई इन्होंने स्क्रीनें लगाई हैं। हमने उनको उतारा है सुबह 5 साढ़े 5 बजे, और 3 आदमियों को गिरफ्त पकड़ के हमने सादकाबाद थाने के हवाले किया है। ये सारी इंतजामिया इनसे मिली हुई है, ये इन्होंने गुंडे बुलाए हुए हैं। रावलपिंडी में हम 50 सालों से ये सियासत कर रहे हैं। जी, तो शेख साहब का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ जो है पोस्टर और बैनर्स लगाए गए हैं, तो कोई नई बात नहीं, खान साहब भी यही कुछ करते रहे हैं दूसरी पार्टीज के लिए, तो अब जब अपने ऊपर आया है तो इतना शोर क्यों। खैर हम आपको ये भी बता दें कि जी आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना है, उन्होंने आईएसआई को और फौज को कह दिया है कि जी देखें आपने सियासत से दूर रहना है। अब देखते हैं कि बाजवा साहब ने अगर ये कहा है, आईएसआई से भी कहा है, और साथ साथ उन्होंने ये बात की है अपनी फौज को भी, और कहा है कि जी सियासत से दूर रहें, तो देखते हैं कि वो सियासत से कितना दूर रह पाते हैं। वैसे बाजवा साहब सियासत में इंटरफेयर करने के लिए आप लोगों को
दूर भी हो तब भी आप बहुत नजदीक महसूस होते हैं। तो अब देखते हैं कि आप लोग वाकई में दूर रहते हैं या नहीं, लेकिन खान साहब की बातों से तो हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा। वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। वैसे तो खैर पाकिस्तान में किसी ने कभी कुछ भी नहीं सोचा होता, जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर और जिस जिस तरह के मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और ये वो सब लोग आते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तो उसमें कौन सी नई बात है कि अगर इमरान खान इस बार हैरान हो रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। खान साहब के टाइम पे भी बहुत से लोगों को इसी किस्म की हैरत हुई थी। खैर आगे हम बढ़ते हैं और हम आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि न्यूट्रल से अल्लाह पूछेगा कि कैसे कैसे चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये कहना है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अल्लाह पूछेगा। सही बात है, खान साहब जब कोई बात नहीं रह जाती, जब कुछ कहने को नहीं होता तो हर काम अल्लाह पे डाल देना चाहिए। कह जी अल्लाह पूछेगा तो बस अल्लाह पूछेगा, आप तो आराम से बैठ जाइए और आराम चैन की बांसुरी बजाइए। वैसे भी आपकी आजकल ऑडियो और कभी वीडियो और कभी क्या कुछ लीक हो रहा है वो देखते हैं। लेकिन खैर ये हम आपको एक क्लिप और दिखाते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो एक उदयपुर का जो हुआ है, अगर ये पाकिस्तान में किसी जगह होता तो शायद मैं इतनी हैरान ना होती। मेरे लिए बहुत ही हैरत की बात है कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वहां पे सोच के लोग नहीं रहते, वहां पे ऐसे लोग नहीं, ऐसे मुसलमान नहीं रहते जो इस किस्म की हरकत करें। लेकिन जब वहां पर ये हो गया है और वहां पे अब ये चीज मजीद सुनने में तो यही आ रहा है कि मजीद होती जाएगी। उन्होंने तो खैर मोदी जी का नाम भी लिया और नुपुर का भी नाम लिया, तो और इसी तरह के मजीद लोग वहां पर होंगे तो जाहिर है कि फिर दूसरी तरफ के लोग भी उठ खड़े होंगे और दूसरी साइड के लोग भी जो है फिर वो ये इससे ज्यादा इससे बढ़कर वायलेंस हो सकता है, और जो कि एज अ नेबरिंग कंट्री बिल्कुल भी पाकिस्तान को भी सूट नहीं करता, ना ही अफगानिस्तान को, ना ही बांग्लादेश को, ना किसी और कंट्री को। और ना मेरा ख्याल तो ये था कि इंडिया बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमी वाइज भी। आप जानते हैं कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। साथ ही फॉरेन पॉलिसी की तो हम लोगों ने अब खुल्लम खुल्ला, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन तक ने तारीफ शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं से ये सब कुछ किया जा रहा है या करवाया जा रहा है या खुदा जाने खुद ही हो रहा है, हु नोस, कि खुद ही कर रहे हैं, इसलिए कि बेवकूफ वहां पे भी कम नहीं रहते। तो जो कि इस तरह की हरकत करके और बार बार अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, जबकि अगर आगे बढ़े और इंडिया प्रोग्रेस करे तो उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है कि हमारे यहाँ से एशिया से कोई ऐसी कंट्री उठ कर जाए। भाई सीधी बात है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएंगे तो थोड़े पैसे हम मोदी जी से हम भी ले लेंगे, तो हमारे लिए तो फायदा ही फायदा है ना। मतलब काम वो लोग करेंगे और फ्रूट हम खाएंगे। तो मैं दूर की सोचती हूँ असल में ना, इसलिए तो। लेकिन ये है कि पता नहीं क्या लोगों ने मचा रखी है, गदर मचा रखा है। गदर से मुझे सनी देओल याद आ जाता है, इसलिए अब मैं आगे नहीं बोलूंगी। जी, ये क्लिप जो है वो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको याद आ जाए। अगर किसी ने ये शो नहीं देखा तो वो ये क्लिप देख ले कि जी बिल्कुल जो कुछ आपके यहाँ हो रहा है, स्पेशली इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग जैसे कि कहा ही जा रहा है कि जी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो फिर हमारा तो फायदा ही फायदा है जी। बिल्कुल आप लोग काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने मुल्क को आगे लेके जाइए और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनिए, और उसके बाद हम आपसे उधार ले लेंगे और दे देंगे, खा थोड़ी जाएंगे। तो जैसे सबके देते हैं आपके भी दे देंगे, लेकिन अच्छा होगा ना इतनी दूर दूर से मंगाने के बजाय यहीं से साथ में ही तो है, बॉर्डर पे गए और उधर से थैला पकड़ा और इधर रख लिया पैसों का। तो खैर ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन खैर आपको ये क्लिप दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, आप लोगों से, जो भी मुझे, अगर इंडिया से कोई मुझे देख रहे जितने लोग, कि प्लीज अपने मुल्क में अमन रखिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और जो इस किस्म के लोग हैं जो उठ उठ कर कहते हैं सर तन से जुदा और इस किस्म के नारे लगाते हैं, उनको अगर वो सोशल मीडिया पर भी कुछ लिखते हैं तो उनको फौरी तौर पे रिपोर्ट कीजिए, उनको अरेस्ट करवाइए और इस चीज से बचिए। बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर आप उनको अरेस्ट करेंगे और फिर सजा देंगे। नहीं, अगर वो कोई गलत बात करते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं या कोई भी इस किस्म की ट्वीट लगाते हैं या सोशल मीडिया, फेसबुक और जहां कहीं भी कुछ गलत सलत लिखते हैं, तो उनकी रिपोर्ट कीजिए और ऐसे लोगों से बचिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज अगर बढ़ती जाएगी तो फिर जैसे हमारे दोस्त कहते हैं कि फिर ये होगा कि हिंदू और मुस्लिम्स आपस में
ایک دوسرے کے اوپر بلیو نہیں کریں گے, ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ تہوار نہیں منائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان کو جو ہے وہ پیسفلی رہنا چاہیے, اور ایسے لوگ جو دوسروں کو نقصان کرتے ہیں, دوسروں کو مارتے ہیں یا مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. اگر آپ کوشش کریں گے تو اس طرح کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ قانون کے ذریعے, جو میرا خیال ہے بہت اچھا ہے انڈیا کا, آپ اپنے وہاں پر ان لوگوں کو رپورٹ کر سکتے ہیں, اریسٹ کروا سکتے ہیں, پکڑوا سکتے ہیں, اور اس چیز سے بچ سکتے ہیں. لیکن صرف اس لیے کہ کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, پوری کمیونٹی سے نفرت مت کیجیے. ہر ایک جیسا نہیں ہوتا, سب لوگ کے اندر نفرت یا ذہنی, میں خود بھی تو مسلم ہوں, کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نفرت کرتی ہوں. میں کسی سے بھی نفرت نہیں کرتی, اور میرے جتنے بھی دوست ہیں جو کہ کہنا چاہیے جو مسلم نہیں ہیں, کسی بھی اور ریلیجن سے ہیں, میں ان کی اتنی ہی رسپیکٹ کرتی ہوں جتنی کہ اگر میں کسی مسلم کی کروں, یا میرا خیال ہے شاید میں ان سے بھی زیادہ کرتی ہوں ان کا خیال, کسی مسلمان فرینڈ سے بھی زیادہ. مجھے اپنے وہ دوست عزیز ہیں جو نان مسلم ہیں یا کسی بھی ریلیجن سے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, پارسی ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو, جو بھی ہو, میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں ان کا بہت خیال کرتی ہوں. تو میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی جو سب سے آگے انسانیت کو رکھتے ہیں, مذہب کو نہیں. تو ایسے لوگوں کا خیال کیجیے اور اپنا بھی خیال رکھیے. اور اگر کوئی اس طرح کی پوسٹ لگاتا ہے یا آپ کو ہلکا سا بھی لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ان کے دماغ میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے, تو بالکل رپورٹ کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اور ابھی تو آج تو جی منڈے ہے, ویک شروع ہوا ہے, اور یقیناً سب لوگ آفس, کالج, یونیورسٹی سب جگہ گئے ہوں گے. لیکن ڈونٹ وری, ہم ابھی آپ کے لیے ویڈیوز لگاتے رہیں گے, لیکن ویکنڈ پہ زیادہ ویڈیوز لانے کی کوشش کریں گے. آپ ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا. ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے, ای میل ایڈریس اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ دیکھ لیں. ہمارے پاس ہمارے اس چینل پہ بھی ای میل ایڈریس جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو, اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کی ساری جو بھی ایڈوائس ہوگی وہ ہمیں بہت, ہم اسے ریسپیکٹفلی ہم دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھی ہم ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں. یہاں سے میں چلتی ہوں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.